हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस में। आज की इस वीडियो में हम 2024 पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर आया है बिहार बोर्ड की तरफ से उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिया गया है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2024 में जो 12th क्लास का बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया उसका पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है इस्लामाबाद, दूसरा है काठमांडू, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है कोलंबो। तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। आपको पता होगा दक्षेस को हम सार्क बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1977 में, 1972 में, 1962 में, 1971 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ था, जिसमें भारत जीत गया था और पाकिस्तान की हार हुई थी। इसके बाद एक समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच, और इस समझौते को हम जानते हैं शिमला समझौता के नाम से, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से अय्यूब खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, जॉर्ज सांपियो, एंटोनियो गुटेरेस और मारियो सोरस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है यानी जनरल सेक्रेटरी हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ऑप्शन नंबर डी है ट्रस्टीशिप, इसको कैंसिल कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, याद रखिएगा, इसको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों में से, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। चूँकि यहाँ पूछ रहा है क्या अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? पहला मुस्लिम लीग, दूसरा है कम्युनिस्ट दल, तीसरा है हिंदू महासभा, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी मुस्लिम संविधान सभा का जो बैठक हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, इसमें किस दल ने विरोध किया था? तो पहला इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। अब पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष। 85वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, 42वां या 15वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, जिसमें पंथ निरपेक्ष वर्ड जो है इसको जोड़ा गया था। इसमें एक और वर्ड जोड़ा गया था, अखंडता को भी जोड़ा गया था, और ये इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी संविधान जो बना, इसको बनाने में कितना समय लगा? तो आपको पता होगा इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, भी बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, चलते हैं आगे की तरफ, इसको देखते हैं बाद में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 फरवरी 1952, 1 जनवरी 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ, और इसी के दिन हम जो है क्या बनाते हैं, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और बोला जाए कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। अंगीकृत अगर बोले तो 1949, लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो आपको यह पता होगा कि 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची है? 12। भाग कितने हैं? तो भाग 22 है और अनुच्छेद कितना है? तो 395 है मूल रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ थोड़ा कट गया है यहाँ। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। तो कौन सा अधिकार है जो अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, उसकी रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। चलिए 12 के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यानी अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है, छुआछूत को ख़त्म किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि कोई भी आदमी किसी को छुआछूत यानी जो है ऊंच नीच, जाति धर्म आधार पर इसको जो है ऊंच नीच नहीं कर सकता है। इसकी बात कहा गया है, इसको ख़त्म करने की बात कहा गया है। अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें समानता यानी कानून की नज़र में सब समान है, यानी विधि के समक्ष सब समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत की बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? यानी पहले संविधान में 7 मूल अधिकार थे, अभी वर्तमान में 6 है। तो बोल रहा है कि उस 7वां जो मौलिक अधिकार है उसको किस संविधान संशोधन से हटाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, इसको हटा दिया गया है और इसको हटा के अभी 300A में रखा गया है, कानूनी अधिकार दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जो है ये जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? यानी भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन में जो है कितने सदस्य या मेंबर होते हैं? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आंसर 3, यानी 3 जो है ऑप्शन नंबर बी, 3 मेंबर होता है इसका। और निर्वाचन आयोग का अगर हम पहला इलेक्शन कमिश्नर बताए, पहला निर्वाचन प्रथम चुनाव आयुक्त, तो ये सुकुमार सेन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? यानी कौन जो है संविधान की सुरक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है, एक रक्षा करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान की हिफाजत करता है, उसका संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 352, 356, 360, 380। तो राज्य में जो 356 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अगर हम बोले राष्ट्र में किस के तहत लगाया जाता है तो 352 के तहत। याद रखिएगा 352 के तहत पूरे भारत में यानी राष्ट्र में, और 356 के तहत अलग अलग राज्य में यानी राज्यों में लगाया जाता है, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? यानी मंत्रिपरिषद जो होता है यानी जैसे पीएम है यानी प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का अगल बगल यानी जो भी उसका मंत्रिपरिषद है, रेल मंत्री, विदेश मंत्री, सुरक्षा, गृह मंत्री, ये सब जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राष्ट्रपति के, सर्वोच्च न्यायालय के, लोकसभा के या राज्यसभा के? तो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के। लेकिन अगर बोला जाए व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है तो उस समय फिर उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्योंकि यहाँ सामूहिक बोला है तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में है, याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 324।